इस लड़के का भाषण देश में वायरल है। बड़ा गजब का भाषण दे रहा है भाई। 6-7 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा सोचिए, ऐसा भाषण दे रहा है कि पूरे देश में वायरल है। हक मांगोगे तो वाटर कैनन देंगे और जवाब मांगोगे तो लाठी देंगे। ऐसा लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें फिलहाल इसी मंत्र पर काम कर रही हैं। जहां भी छात्र प्रदर्शन करते हैं, पुलिस लाठी लेकर पहले ही तैयार खड़ी रहती है। छात्रों की जुबान से नारे बाद में निकलते हैं, पुलिस लाठी पहले चलाने लगती है। और इसी लाठी तंत्र के विरोध में अब 6 साल के बच्चे ने आवाज उठाई है। कौन है ये बच्चा और क्या है पूरी खबर और क्यों ये पूरे देश में वायरल है? हर व्यक्ति इस बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहता है, देखिए। इस बच्चे का नाम है आदित्य कुमार, जो बिहार का रहने वाला है। उम्र 6 साल है, यानी जेन अल्फा जनरेशन। लेकिन बातें ऐसी करता है कि बिहार सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों के भी पसीने छूट रहे हैं। आज हम आदित्य कुमार की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, पहले उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं, फिर पूरी खबर बताऊंगा। देखिए। हम बच्चा है, हम पढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। देश का भविष्य का इन सब ने माथा फाड़ा है। किसी और का माथा नहीं फाड़ा, ये देश का भविष्य है इन सब। उनका जब माथा इन सब फोड़ दो। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंके। लाठी खाना पड़ा तो पहले हम लाठी खाएंगे। इस 6 साल के बच्चे का बयान को सुन रहे हैं आप। बातों में एक तरह की आग है, तथ्यों में सरकार को हिला देने की क्षमता है और जानकारी ऐसी कि अच्छे अच्छे नेता भी इसके सामने पानी मांगने लगे। अब ये बच्चा पुलिस और बिहार सरकार से इतना गुस्सा क्यों है, चलिए आपको वो भी बता देता हूं। देखिए भाई, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि देश का युवा, देश के छात्र और देश का जेन अल्फा अब जाग चुका है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने इसके सबूत देखे, इसके बाद झारखंड में सोरेन सरकार को झुकना पड़ा और अब बिहार की राजधानी पटना में भी यही हो रहा है। 18 अगस्त से छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह पहले ही इन छात्रों की तुलना कुत्तों से कर चुके हैं। हाँ भाई, कुत्तों से छात्रों की तुलना, यकीन नहीं होता? चलिए आपको बयान सुना देता हूं, सुनिए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। इन छात्रों को समर्थन देने के लिए 6 साल के आदित्य कुमार को मैदान में आना पड़ा। आदित्य ने कहा कि सरकार और प्रशासन पर हत्या के प्रयास में केस दर्ज होना चाहिए और सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए 6 साल के आदित्य ने क्या कहा। 307 का धारा लगना चाहिए। देश का भविष्य का इन सब ने माथा फाड़ा है। किसी और का माथा नहीं फाड़ा, ये देश का भविष्य है इन सब। उनका जब माथा इन सब फोड़ सकते हैं तो और किसको छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ गया नौकरी रोजगार सम्राट चौधरी जी? सबको आपने बेरोजगार कर दिया। आप इस्तीफा दे दीजिए। आदित्य इस्तीफा सब समझते हैं। आदित्य यहीं नहीं रुके, इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी के पास गए और पुलिस से कुछ तीखे सवाल पूछे। सुनिए आदित्य ने पुलिस से क्या पूछा है। आप मर्डर कर दीजिएगा, इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ा दो। ये तो हाफ मर्डर हुआ, आप लोग पर 307 का तो धारा लगना चाहिए। आईपीसी के धारा आप लोग को जेल करना चाहिए सर। पर ये पुलिस है तो क्या कुछ भी कर दीजिए। 307 की धारा लगना चाहिए। पुलिस है तो कुछ भी कर लेंगे। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस आदित्य को प्रदर्शन स्थल से दूर लेकर जाने लगी। पुलिस ने घेरा बनाया और आदित्य को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच आदित्य ने रोते हुए कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा फड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए रो रहे हो तुम? हाँ, छात्र का माथा फट गया आज। हाँ, इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं एसपी साहब से कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया छात्र का। आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, एसपी साहब ने सीधा अपने पुलिस को मुझसे
एसपी साहब भाग गए। सीधे मुद्दे की बात यही कि अगर अब भी सरकारें ये सोचती हैं कि वो मुद्दों को दबा देंगी, लोगों को चुप करा देंगी, किसी को बोलने नहीं देंगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि आज की नई पीढ़ी बोलेगी और गजब बोलेगी, जवाब भी मांगेगी।